नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने एक प्रीवियस वीडियो के तरह लाइफ के बारे में कुछ बातें रखूँगा। ज़रूर सोच करके देखें आपको किस तरह से ये हेल्प करता है। आज का जो टॉपिक है मैंने चुना है व्यू ऑफ लाइफ। व्यू ऑफ लाइफ बहुत इम्पोर्टेंट है। हम जीवन को देखते कैसे हैं, हम जीवन को जिस तरह से देखते हैं हम जीते भी हैं उसी तरह से। उदाहरण के रूप से हम किसी चीज़ से बहुत डरते हैं तो समझ लेना चाहिए कि हमें किसी चीज़ का खोने का डर है, तभी हम किसी चीज़ से डरते हैं। तो ये चीज़ों को, ये परिस्थितियों को एज इट इज़ जो है अगर हम देखना सीखें तो जीवन में तकलीफ़ें बहुत कम हो जाती हैं। एक्चुअली तकलीफ़ें बोलकर कुछ है नहीं, हम जैसा देखते हैं हमें वैसे ही महसूस होता है। और हर समस्या या तकलीफ़ या फिर दुख उसके पीछे हमें लगता है कि कुछ खोने का डर है। जो डर है उससे पहले जो खोना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसके वजह से सारा प्रॉब्लम आता है। और हम खुश भी तभी होते हैं जब उसके पीछे कुछ पाना है। तो खोना और पाना ये दोनों के बीच हमारा जीवन दौड़ता रहता है। इसीलिए हमारा जीवन तकलीफ़ों से भरा हुआ है या फिर दुखों से भरा हुआ है। हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। बहुत ज़्यादा किसी के पास पैसा है तो भी वो कष्ट में है, किसी के पास नहीं है तो भी कष्ट में है। सब कुछ है बहुत आदमियों के पास फिर भी वो सुखी नहीं है। बस एक ही रीज़न है, ये खाने, ये पाना और ये खोना, ये दोनों के बीच हमेशा जद्दोजहद लगा रहता है। तो आज जो विषय है कि व्यू ऑफ लाइफ, हम अगर जीवन मतलब हम जो दिनचर्या में जैसे जीते हैं तभी तो जीवित हैं, तभी तो जीवन का मतलब है। तो हम किस तरह से अपने सारे परिस्थितियों को देखते हैं और उस हिसाब से अपने जीवन को लेते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर कर जाता है। मैंने अपना चैनल का नाम था 360 डिग्री व्यू। तभी से मेरे जीवन में एक सोच आया कि इस जीवन के बारे में अगर 360 डिग्री मतलब संपूर्ण सर्कल, संपूर्ण रूप से अपने जीवन को या किसी भी चीज़ को अगर हम जब देख लेते हैं, सिर्फ देखना मतलब देखना, यहाँ पे सिर्फ देखना नहीं है आँखों से, वो जैसा है उस हिसाब से उसको देखना, तब हम सही ढंग से देख सकते हैं। एक उदाहरण के लिए आपसे बोलता हूँ। एक माता पिता है, उसका सगा संबंधी हो, बच्चा हो या उसका बहुत चाहने वाला कोई हो। जब वो चाहने वाला कोई अगर किसी भी रूप से स्वस्थ नहीं है, तकलीफ़ में है या फिर ऐसा सिचुएशन है कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है उसका शरीर को लेकर के और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो वहीं पे उसके माता पिता जो ढंग से उस अपने चाहने वाले को देखते हैं वो एक ढंग है। उसी चाहने वाला जो आदमी है उसी को जब एक डॉक्टर देखता है वो किस ढंग से देखता है, वो भी एक ढंग है। तो कहते हैं ना कि जो डॉक्टर है वो अपना बच्चा का ट्रीटमेंट नहीं कर पाता है, तब वो डॉक्टरी भूल जाता है तो एक पिता या माता बन जाता है। तो ये बस देखने का ढंग है कि हम किस हिसाब से देखते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें कठोर कहा जाए, क्योंकि जीवन में हम भी एक दिन जाएंगे, हमारे बच्चे भी एक दिन जाएंगे, हमारे माता पिता भी एक दिन चले जाएंगे।
तो किस तरह से जिया जाए, किस तरह से जीवन को देखा जाए कि जीवन का मतलब बदल जाए। उदाहरण बहुत सही था कि हम जब किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, उसका मतलब यही है कि उससे हमें कुछ मिलता हो सकता है प्यार हो, खुशी हो, उसी चीज़ का स्वार्थ हो, या फिर जब बहुत ज़्यादा पाते हैं तो खोने का डर होता है, बहुत ज़्यादा खोते हैं तो फिर पाने का कोई डर नहीं रह जाता है। तो जब हम एक दृष्टि हो कि हर अवस्था में अपने स्वाभाविक स्थिति में ही रहने की कोशिश करें, तब धीरे धीरे जीवन में ये चैलेंजेस, ये तकलीफ़ें कम हो जाती हैं। ये बहुत सहज नहीं है। कोई मेरा इतना प्रॉब्लम्स है, मैं कैसे निकलूं, कैसे उसको दूर करूं, कैसे मैं क्या करूं कि ये सब कुछ मेरे साथ ना हो, ये सोच ही हमको तकलीफ़ देती है। जो हो रहा है, द वे इट इज़ हो रहा है, अगर उसे उसी ढंग से हम देख लें और उसी ढंग से उसको स्वीकार कर लें, तो मेरे ख्याल से हमें जीवन में तकलीफ़ें कम होने लगेंगी। तकलीफ़ों का मतलब बदल जाएगा, खुशियों का मतलब बदल जाएगा, जीवन एक आनंदपूर्ण हो जाएगा। खुशी आती है जाती है, लेकिन जो आनंद है जीवन में वो हमेशा रहता है। वो कोई भी अवस्था हो, आप वापस लौट के उसी जगह पे आ जाते हैं। तो ये मनोस्थिति एक है अपने मन के अंदर, जो हमें उस तरह का एक मानसिकता प्रदान करती है कि हम अपने संतुलन में रह पाए। तो वो संतुलन भी एक दृष्टि है कि हम अपने आप को किस ढंग से देखते हैं अपने जीवन में या अपने पूरे इस दुनिया में, को बहुत फैक्टर करता है। हम अपना दिखावटी जीवन जी रहे हैं तब प्रॉब्लम है, खोने का डर रहेगा, कितना दिन तक हम दिखाएंगे। बहुत छुप छुप के रह रहे हैं, कितना दिन हम छुपेंगे, एक दिन दिख जाएगा। तो हम जैसे हैं वैसे खुद को अगर देख लें, सारी तकलीफ़ें दूर हो जाएंगी। उदाहरण के रूप में जंगल में आप देखे होंगे, एक छोटा पेड़ होता है, एक बड़ा पेड़ होता है। मैं ये कहीं एक दो प्रवचनों में सुना था और बहुत ज़्यादा मुझे इंस्पायर किया। बात तो सही है कि एक जंगल में दो पेड़ है, कोई एक बड़ा पेड़ है, कोई एक छोटा पेड़ है। उन दोनों को कभी तकलीफ़ नहीं होता है वो बड़े हैं या छोटे हैं, क्योंकि पेड़ तो पेड़ ही है। उनका मानसिक अवस्था एक दूसरे से कंपटीशन का कुछ है ही नहीं। जो जैसा है उसी में वो खुश है। तो हमारा जीवन तकलीफ बस वहीं पे है, हम जैसे हैं हम उसमें खुश नहीं हैं। हमको तो वैसा बनना है जिसको हम सोच के रखें। हम अपने आप को कभी नहीं सोचें, तो हम सोचे भी क्या, हम कैसे रहे। भगवान ने हमें भेजा है इस दुनिया में जिस ढंग से, सहज रूप से, सिंपल वे में, मैंने अपना प्रीवियस वीडियो में भी यही कहा, सिंप्लिसिटी। तो अपने जीवन को जितना सहज ढंग से हम देखें, जितना जो देखना हो वो सही हो जाए, उस कोशिश में जब हम लग जाएंगे, तब धीरे धीरे हमारी समस्याएं ठीक हो जाएंगी। आप कोई भी जीवन का समस्या हो, उसको अगर देख लेंगे कि वो एक्चुअली समस्या है क्या है, वो एक्चुअली क्या है, तो सारे प्रॉब्लम्स हमारे साथ नहीं होते हैं। हम प्रॉब्लम्स को भी जीवन का एक दृष्टिकोण या रूप या फिर भाग्य समझ लेते हैं, और उसी वजह से हम उसको समाधान भी कर पाते हैं सही ढंग से। तो आज मेरा जो ये एक टॉपिक था, व्यू ऑफ लाइफ, उसके बारे में मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि अपने जीवन को सही ढंग से देखें, जहाँ पे सिर्फ आप देख रहे हो, आपका कोई मानसिक इम्प्रेशन ना देखे, तभी प्रॉब्लम है। आपका देखने के अंदर किसी भी इम्प्रेशन का
हाथ ना हो। इम्प्रेशन इन द सेंस आप व्यक्तिगत जीवन में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा काम करके आए हो, तब आप कुछ देख रहे हो, तब अब क्या होगा, सारा दिन का जो काम किया हुआ, जो इम्प्रेशन आपके मन में बना हुआ है, वो इम्प्रेशन आपको उस ढंग से दिखाएगा कि कुछ भी देखेंगे तो इम्प्रेशन काम आएगा। तो हमेशा अपने जीवन को एक सही दृष्टि के हिसाब से अगर देखा जाए कि हम जैसे हैं, हमारा जीवन जैसा है, वैसा ही अगर हम देखने का कोशिश करेंगे तो मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स अपने जीवन में धीरे धीरे रहेंगे ही नहीं, मतलब ही बदल जाता है। तो इन कुछ बातों के साथ मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। अगर ये विषय आपको हेल्प करे तो ज़रूर मुझे बताएं, मोटिवेशन मिलेगा मुझको कि जो मैं अनुभव किया वो आपको भी अनुभव में मिला। थैंक यू वेरी मच।